हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक हमने लिया है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है प्रकाश का व्यतिकरण, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसका फिगर कैसे होता है, व्यतिकरण क्या होता है और इसकी शर्तें क्या होती है, सबसे मेन पॉइंट व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका व्यतिकरण। तो डेफिनेशन देखते हैं। जब समान आयाम कैसे होने चाहिए व्यतिकरण के लिए, आयाम समान होने चाहिए और आवृत्ति भी समान होनी चाहिए। व्यतिकरण के लिए आयाम समान और आवृत्ति समान होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक है, और जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे दो हैं। ठीक है, समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे हैं, एक ही दिशा में गमन करती हैं। किस दिशा में गमन करती हैं? एक ही दिशा में गमन करती हैं। तो जब एक ही दिशा में गमन करे तो माध्यम के कुछ बिंदुओं के बीच परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक तथा कहीं पर बहुत कम पाई जाती। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं के बीच परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक तथा कहीं पर बहुत कम होती। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। ये दो फिगर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश चल रहा है, दोनों में सेम कंडीशन में प्रकाश चल रहा है। तो क्या है, कहीं कहीं पे तीव्रता बहुत अधिक हो रही, कहीं कहीं पे तीव्रता बहुत कम हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चल रही हैं, गमन कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, परिणामी तीव्रता का जो मान है कहीं पर बहुत अधिक हो रहा है, कहीं पर बहुत कम हो रहा है। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, आपका प्रकाश का व्यतिकरण। जैसा कि आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि माध्यम के कुछ बिंदुओं के बीच परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक तथा कहीं पर बहुत कम होती है। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, परिणामी जो तीव्रता कहीं पर अधिक कहीं पर कम होती है। ठीक है, जब ये प्रकाश तरंगे कैसे गमन करती हैं, एक ही दिशा में गमन करती हैं और होती कैसी हैं, इनके आयाम भी समान होते हैं और इनकी जो आवृत्ति है वो भी समान होती है। तो अब बात करेंगे, ये देखा आपने प्रकाश का व्यतिकरण। आप समझेंगे कि प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं, कौन कौन सी शर्त जरूरी होती हैं प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हैं प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें। तो आप देख सकते हैं प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें जो हैं वो निम्न हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका तरंगों का जो गमन पथ होता है, जो प्रकाश की तरंगे जिस पथ पर चलती हैं वो उनका जो गमन पथ होता है एक साथ एक दिशी होता है। ठीक है, तरंगों का जो गमन पथ होता है वो एक साथ एक दिशी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है तरंगों का जो कलांतर है कलांतर फाई भी नियत होना चाहिए। तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है वो भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तरंगों का जो आयाम है वो भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ध्रुवित तरंगों का ध्रुवण भी नियत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ध्रुवित तरंगों का ध्रुवण भी नियत होना चाहिए। फर्स्ट है तरंगों का गमन पथ एक साथ एक दिशी होना चाहिए। तरंगों का कलांतर भी नियत होना चाहिए। तरंगों का तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए। तरंगों का तरंग दैर्घ्य भी समान होनी चाहिए। तरंगों का आयाम भी समान होना चाहिए और ध्रुवित तरंगों का ध्रुवण भी कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये व्यतिकरण की कुछ शर्तें थी। ठीक है, अभी आपने देखी व्यतिकरण की डेफिनेशन, ये है व्यतिकरण की शर्तें। तो भाई अगर आपको व्यतिकरण समझ में आया है, व्यतिकरण की शर्तें समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।